मैं मोनिका जोशी आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एंड स्वागत करती हूँ। सभी बच्चों, हम पिछली कक्षाओं में हमने अपनी जो किताब है सर्जन, उसमें से जो प्रथम नंबर का अध्याय है, प्रथम नंबर का जो पाठ है संतवाणी, उन संतवाणी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैंने उसी संतवाणी में मैंने कहा कि 3 कवियों का समायोजन है। पहले कवि कबीरदास जी थे जो मैंने पूर्व कर दिए। आगे के क्रम में अपन पढ़ेंगे तुलसीदास जी। अपने जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, उसमें इनके जीवन परिचय के बारे में भी पूछा जाता है और ये हमें याद भी होना चाहिए। आज अपन तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि तुलसीदास जी कौन थे। सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए तुलसीदास जी का जन्म स्थान। तुलसीदास जी का जन्म स्थान जो है, इनका जन्म 1532 ईस्वी तो थी 1532, उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर गांव में हुआ। 1532 में उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम राम भोला था। इनके बचपन का नाम राम भोला था। फिर इनके माता पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसीबाई। गुरु का नाम नरहरिदास जी। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी बुरे नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। नरहरिदास जी से मिलकर इनका पालन पोषण हुआ था। इनका विवाह एक अच्छी विदुषी थी रत्नावली के साथ हुआ, परंतु इनका जो ग्रस्त जीवन है वो भी अधिक समय तक नहीं चल पाया। कुछ समय बाद रत्नावली ने भी इनको त्याग दिया। उसके बाद इन्होंने राम की स्तुति की और यह ऐसा माना जाता है कि ये सगुण काव्य धारा के कवि हैं, क्योंकि सगुण काव्य धारा का मतलब ये राम के भक्त थे, इसलिए ये सगुण काव्य धारा के कवि हैं। फिर रत्नावली ने इनको त्याग दिया। आगे के क्रम में इनकी रचनाएं ध्यान होनी चाहिए। पहली रचना है रामचरितमानस, दूसरी रचना है विनय पत्रिका, तीसरी रचना है कवितावली, चौथी रचना है गीतावली, पांचवी रचना है दोहावली, छठी है कृष्ण गीतावली, छठी सातवीं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक, राम लल्ला नहुछु। ये इनकी रचनाएं प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है। यह इनकी अंतिम रचना मानी जाती है हनुमान बाहुक, और रामचरितमानस इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। इनकी रचनाओं की जो भाषा है, कुछ की अवधि मानी जाती है और कुछ की ब्रज भाषा मानी जाती है। जैसे कवितावली ये ब्रज भाषा में और अवधि भाषा में रामचरितमानस मानी जाती है। इस प्रकार से जो तुलसीदास जी जो थे वह गोस्वामी जो संप्रदाय होते थे उनके माने जाते थे। गोस्वामी का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति की सभी इंद्रियों पर, पांचों जो इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण होता है, उसे ही हम गोस्वामी कहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी के आगे तो गोस्वामी लगता है। और हमेशा जो तुलसीदास जी थे वह राम की स्तुति करते थे और राम में ही लगे रहते थे। आगे के बच्चों, आगे जो है इनकी कविता है, इनकी जो रचना है, इनके जो पद हैं उनको हम कल अपनी कक्षा में पढ़ेंगे। इनके जितने भी अपनी किताब में पद दिए गए हैं। थैंक यू बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें